उसके नाम के आगे पिता ने गांधी सरनेम लगा रखा था, क्योंकि उसका जन्म 2 अक्टूबर को दिन हुआ था, गांधी जयंती के दिन हुआ था, और वो फुटबॉल का नेशनल प्लेयर हुआ करता था। पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ से पढ़ाई के दौरान दूसरे छात्र उसे हीरो मानते थे, और जब वो महज 22 साल का था तो वो सर्वसम्मानित से गांव के लोगों ने उसे सरपंच बना दिया था। इसके बावजूद सिर्फ 24 साल की उम्र में उसकी हत्या भी कर दी गई थी। और एक ऐसा गैंगस्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कभी किसी से पैसा नहीं मांगे और ना ही कभी लूट का वारदात को अंजाम दिया और किसी को बेवजह परेशान नहीं किया, फिर भी उसके खिलाफ लूट, हत्या और मारपीट आदि का प्रयास में कई आपराधिक भी मामले दर्ज हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं रुपिंदर गांधी के बारे में, जो पंजाब से की कहानी है, जो काफ़ी बेहद रोचक है। इसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की खन्ना तहसील के एक गांव रसूलपुर में हरदेव सिंह ओझला के यहाँ 2 अक्टूबर 1979 को बेटे का जन्म लिया और उसका नाम उन्होंने रुपिंदर सिंह रखा था। लेकिन रुपिंदर का जन्म गांधी जयंती के दिन होने के कारण उसके पिताजी उसके लिए रुपिंदर गांधी के नाम से गांधी का नाम रख लिया, और बाद में रुपिंदर गांधी के नाम से ही वो जाना जाने लगा। और स्कूल के दिनों में रुपिंदर गांधी की पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हुआ करता था। साथ ही फुटबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी भी हुआ करता था। उसने नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेला था और कई मेडल्स भी जीते थे। आगे की पढ़ाई के लिए रुपिंदर ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में दाखिला लिया, तो वहाँ उसका झुकाव छात्र राजनीति की तरफ से हुआ और रुपिंदर ने गांधी ऑफ स्टूडेंट यूनियन के नाम से एक छात्र संघ भी बना रखा था। यहीं से रुपिंदर गांधी का जीवन की दिशा बदल गई, और कहा जाता है कि रुपिंदर गांधी ने कभी किसी के साथ पहले से कुछ गलत नहीं किया, और लेकिन वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा मसीहा बनकर खड़ा हो जाता था। उसके पास कई छात्रों का समस्या लेकर आते थे तो भी उसे अपने तरीके से वो हल कर देता था, चाहे इसके लिए उसे गलत कदम क्यों नहीं उठाना पड़े। और कई कारण किसी वजह से रुपिंदर की लोकप्रियता बढ़ती गई और इसके साथ भी उसकी दुश्मनी बढ़ती गई। और रुपिंदर का अपने आक्रामक के रवैयों के कारण ज़्यादातर मामले में हल लड़ाई और झगड़े से ही निकलता था। धीरे धीरे ये लड़ाई और झगड़े कब गैंगवार में बदल गए कि पता ही नहीं चला। रुपिंदर के खिलाफ कई आपराधिक केस भी दर्ज किए गए, लेकिन पुलिस से बचने के लिए उसने वापस अपने गांव का ही ठिकाना बना लिया। और रुपिंदर पुलिस के लिए एक गैंगस्टर बन चुका था, और क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे आपराधिक मामले भी थे, लेकिन उसकी फितरत कि वो दूसरों की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो गरीब परिवारों की मदद भी किया करता था, जिस वजह से रुपिंदर के गांव लोगों ने रोबिन के व हुड्डा के नाम से भी वो मशहूर हो गया। और अपने गांव के आसपास के इलाकों में इतना उसका लोकप्रियता बढ़ता गया कि महज 22 साल की उम्र में लोगों ने उसे सरपंच बना दिया। और रुपिंदर ने सरपंच बनने के बाद कई नेक भी काम किए, और वह जब लोगों की मदद हमेशा तैयार रहता था, तो उसने कई लड़कियों की शादी भी करवाई और इस गांव वाले से बेहद भी पसंद था। रुपिंदर की लोकप्रियता अब कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी थी, लेकिन इसलिए कुछ अपराध और राजनीति से जुड़े उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगे, और इन लोगों ने उसकी दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती गई और उसकी जान का भी खतरा बढ़ता गया। उसके दोस्तों ने हमेशा उसके साथ रहते थे और उसे अकेला कहीं भी नहीं जाने देते थे, लेकिन रुपिंदर गांधी बिल्कुल बेपरवाह था। उसका मानना था कि मौत तो एक दिन
आनी ही है, फिर डर क्यों, जीना क्यों लगता है। लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में अकेला निपट भी सकता था, उसका ऐसा मानना था। वो दिन महज 5 सितंबर 2003 का सुबह 8:30 बजे का था। रुपिंदर अपने एक साथी हरप्रीत सिंह के साथ में सलोही गांव के सुरेंद्र पाल के से मिलकर वापस आ रहा था। रुपिंदर स्कूटर चला रहा था और हरप्रीत पीछे बैठा हुआ था। जब ये लोग देहरू गांव के पास से गुजर रहे थे, एक कार उनका पीछा करने लगी और कार पीछा करते करते उनके स्कूटर में टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद और कार से सवार लोगों ने हवा में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने रुपेंद्र को मारा पीटा और अपने साथ ले गए, लेकिन हरप्रीत कुछ नहीं कर सका और वो वहाँ से किस तरह अपना जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और आकर उसने पुलिस में तहरीर दी और उसके अपहरण का। लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 9 सितंबर 2003 को उसकी लाश भाखड़ा नहर के पास एक पेड़ में लटकी हुई मिली और पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके हाथ और पाँव की हड्डियां तोड़ दी गई है और उसके दो गोलियां भी लगी है। उसके अपहरण और हत्या के मामले में 11 लोगों को आरोपी भी बनाया गया था, लेकिन इसमें लकी नाम का एक आरोपी जो उसका अहम भूमिका था। लेकिन वहीं रुपिंदर गांधी के भाई मनविंदर गांधी सिंह ने लकी को गोली मारकर उसकी मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन हालांकि बाद में उसकी भी मौत हो गई। साल 2017 में 20 अगस्त की सुबह 7:30 बजे मनवीर सिंह गांधी उर्फ मिंदी के नाम से प्रसिद्ध थे। वो अपने भतीजे के साथ खेत में बाइक से खेत की तरफ जा रहे थे। तभी वहाँ अचानक 2 नकाबपोश पहुँचे और उन्होंने फायरिंग करना शुरू हो गया। इतना ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ कि मनविंदर सिंह वहीं पे दम तोड़ के ख़त्म हो गए, मर गए और उनका भतीजा किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया, उन्हें सज़ा भी हो गई। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी को दिल में ठेस नहीं या किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, बस इस कहानी के माध्यम से आपको जागरूक करना है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना और आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।